स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। त्वमेकं शरण्यं त्वमेकं वरेण्यं त्वमेकं जगत्पालकं स्वप्रकाशम् त्वमेकं जगत्कर्तृपात्री बृहत्त्री त्वमेकं परं निश्चलं निर्विकल्पम् भयानां भयं भीषणं भीषणानां गतिः प्राणिनां पावनं पावनानां महोच्चैपदानां नियन्त्री त्वमेकं परेषां परं रक्षणं रक्षणानां वयं त्वां स्मरामो वयं त्वां भजामो वयं त्वां जगत्साक्षिरूपं नमामः। सदेकं निधानं निरालम्बमीशं भवाम्बोधिकोतं शरण्यं व्रजामः भवाम्बोधिकोतं शरण्यं व्रजामः। घनघोर अंधकार छाया मिथ्या पंथनिका शुद्ध बुद्ध ईश्वरीय ज्ञान विसराया था। आर्य सभ्यता को अस्त व्यस्त करने के काज पश्चिमी कुसभ्यता ने रंग दिखलाया था। गौ अबला अनाथ त्राहि त्राहि करते थे। धर्म कर्म चौके और चूल्हे में समाया था। रक्षक नहीं था कोई भक्षक बने थे सभी। ऐसे घोर संकटों में दयानंद आया था। ऐसे घोर संकटों में दयानंद आया था। इस आचार्य कुल विश्ववारा संस्कृति विद्याश्रम गुरुकुल समस्तपुर भूट के संस्थापक संचालक और जिनके निर्देशन में लंबे समय तक मैंने बहुत सारे जीवन के अनुभव सीखे, ऐसे बहुत ही परम तपस्वी साधक आचार्य विजय देव नैष्ठिक जी, जो मेरे गुरु भी हैं, और इस मंच पर विद्यमान आर्य जगत के आदरणीय पंडित उदयराज आर्य जी, प्रसिद्ध भजनोपदेशक, आदरणीय अजयपाल जी, और गुरुकुल तारापुर के और इस गुरुकुल में जो यज्ञ का आयोजन हो रहा है, इस यज्ञ के ब्रह्मा स्वामी जी महाराज, और भी यत्र तत्र स्थानों से उपस्थित सभी आर्यभद्र महानुभाव, इस समस्तपुर गांव के समस्त आर्य महानुभाव, भद्र महानुभाव और वंदनीय मातृशक्ति। आइए मैं थोड़े से ही विचार रखूंगा, 2-4 मिनट के। उससे पूर्व एक छोटा सा भजन भी मैं सुनाना चाहता हूं। जन्म जन्म के चक्कर खाकर हीरा जीवन मिलता है। शुभ कर्मों के फल स्वरूप यह फूल चमन में खिलता है। जन्म जन्म के चक्कर खाकर हीरा जीवन मिलता
खिलता है। शुभ कर्मों के फल स्वरूप यह फूल चमन में खिलता है। शुभ कर्मों के फल स्वरूप यह फूल चमन में खिलता है। जगत में पत्ता तक नहीं हिलता है। शुभ कर्मों के फल स्वरूप यह फूल चमन में खिलता है। जन्म जन्म के चक्कर खाकर हीरा जीवन मिलता है। शुभ कर्मों के फल स्वरूप यह फूल चमन में खिलता है। कर्मों के फल स्वरूप फूल चमन में अजर अजन्मा अमर जीव का नर्तन उत्तम चोला है। उपलब्धि का आज तलक नहीं भेद किसी ने बोला है। ना तो कहीं ये मोल बिके और दर्जी से शिलता है। शुभ कर्मों के फल स्वरूप ये फूल चमन में खिलता है। जन्म जन्म के चक्कर खाकर हीरा जीवन मिलता है। शुभ कर्मों के फल स्वरूप ये फूल चमन में कुंदन बनता जन्म जन्म के चक्कर खाकर हीरा जीवन मिलता है। शुभ कर्मों के फल स्वरूप यह फूल चमन में शुभ कर्मों के फल स्वरूप यह फूल चमन में सदा जवानी नहीं रहेगी। ले शुभ कर्म कमा प्यारे। तन के पुर्जे ढीले होंगे समय न व्यर्थ गवा प्यारे। सदा जवानी नहीं रहेगी। ले शुभ कर्म कमा प्यारे। तन के पुर्जे ढीले होंगे समय न व्यर्थ गवा प्यारे। पथिक आखिरी पहर में जीवन पथिक आखिरी पहर में जीवन खेले से नहीं खिलता है। शुभ कर्मों के फल स्वरूप फूल चमन में खिलता है। जन्म जन्म के चक्कर खाकर हीरा जीवन मिलता है। शुभ कर्मों के फल स्वरूप यह फूल चमन में खिलता है। शुभ कर्मों के फल स्वरूप यह फूल चमन में खिलता है।
लंबे समय से भजन का गान ढोलक के साथ नहीं हो रहा था, क्योंकि ताल में हो सकता है थोड़ा गड़बड़ हूं मैं। आइए छोटी सी मैं चर्चा आपके मध्य में करता हूं। मैं वर्तमान में महर्षि दयानंद आर्ट्स गुरुकुल कोठरा विष्णुपुर कला जनपद बदायूं में प्राचार्य हूं और प्राचार्य के रूप में वहां सेवा का कार्य कर रहा हूं। और व्यक्ति जब कार्य करने का प्रारंभ करता है तब उसे ये पता लगता है कि जीवन में कितने संघर्ष आते हैं। बहुत सारे साधन, बहुत सारी व्यवस्थाएं बन करके खड़ी होने के बाद व्यक्ति को साधन मिल जाते हैं, उनमें परेशानी और संघर्ष विशेष नहीं आते। एक अनुभव फिर भी प्रतीत होता है कि कोई ऐसा भी समय था जब रास्ते में साइकिल भी चलानी रेत में मुश्किल पड़ जाती थी, और कोई ऐसा भी समय था वहां लंबी दूरी तक एक ही नल और बहुत सारी असुविधाओं से ओतप्रोत छप्परों के फूस में आचार्य जी ने कितना त्याग और तप वहां पर किया होगा। एक दिन तो मैं विचार कर रहा था, अगर आचार्य जी इस गुरुकुल में ना आते तो शायद इस गुरुकुल का नामो निशान मिट गया होता। और ये वास्तविकता होती। लोग चाहे चर्चा जो भी करें, वहां पर बड़े संघर्षमय जीवन, और वो त्यागी तपस्वी व्यक्ति जिसने रह करके बहुत सारे संघर्षों के साथ उस गुरुकुल को सींचा, और लोगों ने पता नहीं कितनी कितनी प्रकार की मानसिकताएं, बहुत सारी विचारधाराएं। अरे समाज, राष्ट्र, धर्म का जहां जहां कार्य हो रहा हो और जो जो कार्य कर रहा हो वो सभी अपने ही तो हैं। हम आपसी ईर्ष्या, द्वेष, वैचारिक भिन्नता के कारण समाज को टुकड़ों में बांटते जा रहे हैं, और समाज इतना बट रहा है जिसके कारण हम अपनी बात मजबूती के साथ प्रशासन के क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में कह पाने में असमर्थ हैं। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आज मैं तो एक बात कहा करता हूं, आर्य समाजी को नहीं, आर्य समाज को समझिए। प्राय लोगों में आर्य समाज के विरुद्ध बहुत सारी मानसिकताएं बन गई हैं। वो लोग आर्य समाजियों को देख करके भी कहते हैं भाई ये आर्य समाजी। हम उनसे कहते हैं भाई आर्य समाजी को मत देखो, आर्य समाज को देखो। अरे जिस आर्य समाज के आंदोलन की वजह से हैदराबाद में निजाम के घुटने टेक गए और कहना पड़ा वल्लभ भाई पटेल और सरदार पटेल आदि को कि वास्तव में ये हमारा कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं है, ये तो आर्य समाज की देन है जो मंदिरों के ताले खोले हैं। आज उस आर्य समाज की बात कहां छोटी छोटी संस्थाएं बनकर के खड़ी हो गई और आर्य समाज से आगे निकल गई। आर्य समाज पीछे क्यों है? केवल इसी छोटी तुच्छ मानसिकता, ईर्ष्या, द्वेष, आपसी बैरभाव, विद्वानों का सम्मान नहीं करते, बहुत सारी दूषित मानसिकताएं जो स्वार्थ संकीर्णता से लिप्त हैं, जो लोग धार्मिक संस्थाओं को भी अपनी बपौती मानने में लेश मात्र भी हिचकते नहीं हैं। ऐसे लोग अपने आप को बहुत बड़ा व्यक्ति मान करके ईश्वर की व्यवस्था में हस्तक्षेप करने का अधिकार रखते हैं। ये दो कौड़ी के लोग नहीं। आज ऐसी स्थिति समाज में बनी कैसे? आज विद्वानों पर शासन अविद्वान कर रहे हैं। ये सब कारण, ये सब दोष हमारे अपने लोगों का है। हमें मिलकर के संघर्ष करने की आवश्यकता है, मिलकर के एक ऐसी टीम बनाने की आवश्यकता है जहां पर भी बुरा कार्य हो रहा हो, अत्याचार हो रहा हो, अनाचार हो रहा हो, अधर्म हो रहा हो, मिलकर के उसका मुकाबला करें। अपनी कम से कम धार्मिक संस्थाओं को तो बचा लें। अरे आपके कितने आर्य समाज बदायूं के अंदर, कुछ पर तो ताले पड़े हैं और कुछ आर्य समाज पर अराजक तत्वों ने कब्जा कर रखा। बताओ, हम अपनी धरोहर की सुरक्षा नहीं कर पा रहे। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है हमारी वैचारिक भिन्नता के कारण। बहुत सारी चर्चाएं उपदेश से संबंधित आपने इस मंच से सुनी होंगी विद्वानों के माध्यम से, और इन विद्वानों का कोई अपना स्वार्थ नहीं है। ये चाहते हैं कि भाई हमारे समाज के लोग, राष्ट्र के लोग एक उन्नति को प्राप्त कर सकें, ताकि धर्म के मर्म को जान करके सही मार्ग को चुन सकें। वो मार्ग जो ऋषियों का मार्ग है, ये नास्ति पितरो
आता, ये नहीं आता पितामह जो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम हमारे राम योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान महर्षि दयानंद बहुत सारे महापुरुषों का मार्ग है, उसका अनुसरण कर सके। वो परंपरा हमें लागू करने की आवश्यकता है और उस परंपरा को प्रारंभ करने से पहले संगठित होने की आवश्यकता है और संगठित के लिए ज्ञान की आवश्यकता है और अपनी संतति को सही उत्तम संस्कारों की आवश्यकता है। उस सब का कार्य हम अपने से प्रारंभ करें। हम सभी महर्षि दयानंद स्वामी श्रद्धानंद लाला लाजपत राय पंडित रामप्रसाद बिस्मिल भगत सिंह नहीं बन सकते, अच्छी तरह से भली भांति जानते हम नहीं बन सकते, लेकिन हाँ एक छोटा सा दीपक बन करके उतना प्रकाश कर सकते हैं ताकि रास्ता मिल जाए, अन्य लोगों को रास्ता मिल जाए, हम स्वयं रास्ते पर चल सकें। एक छोटा सा दीपक बन करके प्रकाश करना तो प्रारंभ करो। महापुरुष तो नहीं बन सकते, लेकिन महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलने का प्रयत्न तो करें, पुरुषार्थ तो करें, ये बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है। और माताओं, आप सभी से ये प्रारंभ होता है। माता और अभिभावक, माता पिता आचार्य, आज इस गुरुकुल को जो रेतीले मैदान में, भाई मैंने तो किसी दिन सुना था यहाँ समस्तपुर में तो बड़े बताते हैं कि यहाँ गोलीबाजी चला करती थी। मुझसे कोई सज्जन कह रहे थे एक बार इसमें गोलीबाजी चली बहुत भयंकर, तो स्वामी देवानंद जी और एक हमारे पिताजी थे महाशय सूर्यपाल, दोनों बीच में खड़े हो गए। वो कहते हैं भाई गोली हमारे मारो। मैंने तो सुनी हुई बात है, अब इसमें कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता। भाई गोली हमारे मारो, आपस में मत लड़ो। वही बंदूक बंद हो गई। अब इसमें कितनी सत्यता है। और ऐसे गांव में ऐसी पवित्र आत्मा आई है, भाई आचार्य जी का सहयोग करो। अरे हम कहते हैं अरे वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार होना चाहिए, गांव गांव में खुलना चाहिए। लोग कहते हैं भाई संस्था खोल ली उन्होंने अलग। अरे संस्था खोली, तुम्हारा क्या बिगाड़ा? अरे ऋषि राम का तो सपना गांव गांव में गुरुकुल हो। हम तो चाहते हैं जगह जगह गुरुकुल होने चाहिए, लेकिन लोगों को दर्द हो रहा है। ये संस्थाएं इतनी जल्दी जल्दी जगह जगह खुल रही हैं, हमारी संस्था बंद हो जाएगी। अरे भाई संस्थाएं तो जगह जगह होनी चाहिए, ग्राम गांव में गुरुकुल होने चाहिए। उस परंपरा से हम हट करके ऋषि दान के विचारों को न समझ करके अपनी तुच्छ मानसिकता संकीर्णता के भावों को लेकर के हम विद्वानों पर शासन करना चाहते हैं, ऐसा नहीं चल सकता। आप सभी मिलकर के संगठित होकर के आर्यत्व की विचारधारा से उत्प्रोत होकर के ऋषिदान के कार्य को आगे बढ़ाओ। हो सकता है छोटी मोटी त्रुटियां हमसे आपसे मिलकर के हो जाती हैं, लेकिन उसका परिणाम ये नहीं होना चाहिए ताकि समाज और राष्ट्र को हानि हो। आइए समाज राष्ट्र धर्म की काम करना और गुरुकुलों की परंपरा को बिचाना, ऋषिदान के कार्य को आगे बढ़ाना हम सबका परम दायित्व है। हम सभी ये संकल्प लें, व्रत लें कि हम सभी ऋषिदान के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए और ऋषिदान के कार्य को इतना आगे बढ़ाएं ताकि दिल्ली मुंबई के लोग भी ये कहें कि फलाना क्षेत्र ऐसा है जहां पर पास पास में गुरुकुल है और पास पास में विद्वानों की नगरी है। ऐसा वातावरण हम इस क्षेत्र का बनाएं। ऐसी हम सभी मिलकर के जब अपना अपना दायित्व निभाएंगे तो कार्य संभव है। आप सभी के सहयोग और आप सभी के मूल्यवान समय को निकाल कर मुझे सत्संग में आए, भाई इससे काम नहीं चलेगा। और अधिक से अधिक प्रयास करो, अपने घर में परिवार में बच्चों को माताओं को लेके आया करो ऐसे सत्संगों में। ये बहुत मूल्यवान विचार आपको हर जगह नहीं मिल सकते। इन्हीं कामनाओं के साथ संक्षिप्त में ही मैंने चर्चा की, आपने मेरी चर्चा को ध्यानपूर्वक सुना। ओम शांति।